बच्चों आज हम लोग ग्रोथ ऑफ इंडियन प्रेस करेंगे। भारत में किस प्रकार न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स की, और किस तरीके से उनके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स हुए और उन कंट्रोल्स के बाद कैसे उन्होंने ओवरकम किया, क्या क्या परेशानियां झेली, ये सारा सब कुछ आएगा। लिटरेसी जब इंडिया में बढ़ी तब न्यूज़पेपर की वैल्यू भी बढ़ी। शुरुआत अंग्रेज़ों ने खुद अपने लिए की थी, यहाँ पर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स की, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और सारी सूचनाएं इंग्लैंड से यहाँ तक आ जाए उसके लिए। बट आफ्टर दैट जब यहाँ पर भी शुरुआत हो गई इंडियंस की और बाकी लोगों की, तब फिर थोड़ी परेशानियाँ खड़ी होने लगी ब्रिटिशर्स के लिए, तो कंट्रोल्स लगाया बहुत सारे सब कुछ। तो वो सारा हम लोग आज इस लेसन में देखेंगे। Growth of Indian press. Indian press is started by Britishers in mid 18th century. Europeans started some newspapers and magazines. 18वीं शताब्दी के मध्य से जो है भारत में प्रेस का विकास हुआ और उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन पत्रिकाएं जो थी वो अपने लिए प्रारंभ की। इन 1781 Hickey started first weekly newspaper Bengal Gazette, in which he criticized Governor General Hastings. ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। सबसे पहले 1781 में जो है हिक्की नाम के एक व्यक्ति ने बंगाल गैजेट नाम का एक पेपर निकाला था और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को उसमें क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था। और यहीं से हम प्रेस की शुरुआत मान सकते हैं, या हिक्की को हम फादर ऑफ न्यूज़ इंडियन प्रेस कहें या शुरुआत करने वाला कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इन 1796 मैकली who was the editor of the Telegraph published he imposed some serious allegations on government offices. 1796 में मैकली एक अन्य व्यक्ति था जिसने टेलीग्राफ नाम का एक पेपर चालू किया था। उसको भी पनिश किया गया क्योंकि उसने कुछ गंभीर आरोप जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसेस पे, सरकारी नौकरों पर लगा दिए थे। इन द टाइम ऑफ लॉर्ड वेलेज़ली French soldiers were very active and they supported Tipu. सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉर्ड वेलेज़ली जो था उसके समय में एक प्रेस ने जो शुरुआत करी थी, चूँकि क्या था कि फ्रेंच लोग अभी गए नहीं थे और टीपू उनके साथ एक संबंध बनाए हुए था, तो अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था कि फ्रेंच तक सारी बातें जो थी वो ना पहुँचे, और न्यूज़पेपर जो है उन बातों को पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे। सो गवर्नमेंट डिड नॉट want that French should not know British policies. So in 1799 he imposed censorship on newspapers. इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें प्रतिबंध जो थे वो न्यूज़पेपर्स पे लगा दिए जिससे कि सारी बातें उनको फ्रेंच लोगों तक ना पहुंच पाएँ। लॉर्ड हेस्टिंग्स अप्रिशिएटेड पेपर्स and also removed censorship, but he imposed restrictions that new newspapers could not criticize the government employee. लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उसने पेपर्स को अप्रिशिएट भी किया, उनकी बड़ाई करी, और सेंसरशिप जो अभी इसने कर दिया था वो हटा भी दिया, लेकिन इसने कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और वो इस तरह के थे कि आप फ्री तो हैं लेकिन सरकारी अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं कर सकते। इन 1823 अ रूल वाज स्टार्टेड दैट एनीबडी कुड स्टार्ट न्यूज़पेपर कैन नॉट स्टार्ट न्यूज़पेपर विदाउट लाइसेंस। एक नया रूल जो था वो बनाया गया और उसके तहत ये किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के न्यूज़पेपर नहीं चालू कर सकता है। चार्ल्स मेटकॉफ removed all restrictions on press so that he called back to the लंदन। उसने सारे रिस्ट्रिक्शंस, चार्ल्स मेटकॉफ जो था उसने सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए न्यूज़पेपर पे, और इसी कारण उसको वापस लंदन बुला लिया गया, उसको गवर्नर जनरल नहीं रहने दिया गया। देन इन 1857 लाइसेंस एक्ट आया। ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट पीरियड ऑल द प्रेस वॉज रिस्ट्रिक्टेड, but after 1857 revolt restrictions removed and in 1860 many newspaper was started. 1857 में जब विद्रोह हुआ था, अपना स्वतंत्रता संग्राम पहला, उस समय
उस पूरे ड्यूरेशन में 1-1.5 साल के सारे प्रेस बंद कर दिए गए थे और सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, जो कि रिवोल्ट के बाद खोल दिए गए। और इस रिवोल्ट का एक परिणाम ये ज़रूर हुआ कि जो कम्युनिकेशन का इशू आया था लोगों तक बात पहुंचाने का, उसको दूर करने के लिए 1860 में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स स्टार्ट हो गए, लाइक द बंगाली फ्रॉम बंगाल एंड अमृतसर बाज़ार पत्रिका एंड शोकानाथ अखबार आम वर स्टार्टेड। ये सारी चीज़ें जो नए न्यूज़पेपर्स हैं जो बाद में बहुत दिनों तक चलते रहे, वो स्टार्ट हुए। In 1867 Press Act, it was ordered to all the press to secure all the issues of newspapers and magazines. 1867 में एक प्रेस एक्ट आया और उसमें ये आदेश दिया गया कि आपके द्वारा जितने भी प्रकाशित प्रतियां हैं उनको सुरक्षित रखी जाए या डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तुरंत ही कोई डिस्ट्रॉय हो जाते थे पढ़ने के बाद, तो उसको एज अ रिकॉर्ड उसको सुरक्षित रखा जाए। 1878 एक्ट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, it was started by Lord Lytton on the regional press. That is very important act imposed on the न्यूज़पेपर्स। ये सबसे महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है, न्यूज़पेपर्स पे लगाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट वाज अ राइट ऑफ मजिस्ट्रेट दैट ही कुड सेंसर ऑन प्रेस एंड ऑल्सो कुड रिस्ट्रिक्ट these to publish एक्सेप्ट दीज टू पब्लिश। देखिए सबसे बड़ी बात, वर्नाकुलर का मतलब होता है कि भारतीय भाषा है, तो भारतीय भाषाओं की प्रेस पर ही ये प्रतिबंध लगा था, पहली बात। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट को इस बात के आदेश दे दिए गए थे कि यदि उसको कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगता है, आपत्तिजनक लगता है, तो वो उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, छापने के लिए बंद कर देगा। और दूसरा, ये मद्रास के अलावा पूरे भारत में इम्पोज हुआ था और इसका बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा, कई प्रेस बंद हो गए। In 1882 लॉर्ड रिपन कैंसल्ड दिस एक्ट एंड अगेन ऑल द प्रेस वर स्टार्टेड। 1882 में जाके रिपन ने इसको ख़त्म किया था। इसके लिए रिपन की बहुत बड़ाई भी की थी प्रेस ने, और काफ़ी लंबा समय 78 से 82 तक प्रेस जो थे, क्षेत्रीय भाषा के प्रेस जो थे, वो बंद रहे। Now Press Act of the 1908, it was the imposed by Lord Curzon. By this act, magistrate had right to stop the press which published the article of provoking the people. 1908 में इस एक्ट को कर्जन ने लगाया और उसमें ये कहा कि यदि कोई समाचार पत्र लोगों को भड़काने का काम कर रहा है तो उसको जब्त बंद किया जा सकता है। आफ्टर दिस एक्ट युगांतर, वंदे मातरम एंड संध्या न्यूज़पेपर वर क्लोज्ड। और युगांतर, वंदे मातरम और संध्या जो पत्र थे वो इसी के आधार पर बंद कर दिए गए। नेक्स्ट इज प्रेस एक्ट ऑफ 1910। बाय दिस एक्ट इफ एनी प्रेस फाउंड डाउटफुल अबाउट एनी objectionable task, then he had to pay minimum 500 to 5,000 rupees maximum. इस एक्ट के अनुसार यदि कोई आपत्तिजनक चीज़ छापता है या पाया जाता है तो उसको 500 से 5,000 तक रुपए भरने पड़ेंगे जुर्माने के लिए। ऑलमोस्ट 200 प्रेस वर क्लोज्ड एंड मैनी प्रेस वर स्टॉप राइटिंग फ्रीली। लगभग 200 प्रेस इसमें बंद हो गए क्योंकि इतना अमाउंट दे पाना सब प्रेस वालों के लिए संभव नहीं था, तो 2-4 बार देने के बाद बंद होने की नौबत आ गई। और दूसरे जो थे उन्होंने फ्री होकर के लिखना, मतलब डर के लिखना शुरू कर दिया। प्रेस एक्ट ऑफ 1931, दिस इज इमरजेंसी राइट एक्ट बिकॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 मैनी न्यूज़पेपर्स वर सपोर्टेड दिस मूवमेंट। 1930 में आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया और इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है उसको सपोर्ट करते हुए दिखे। बाय दिस एक्ट दिस प्रेस ऑनर पब्लिश एनी ऑब्जेक्शनेबल इंसिडेंट्स दे हैड टू पे सम अमाउंट एंड जेल फॉर 6 months। मैनी न्यूज़पेपर्स पेड दिस अमाउंट। तो इसमें क्या था कि अगर कोई ऑनर गलत चीज़ छापता है तो उसको पहली बात तो एक कुछ पैसा जुर्माने का भरना पड़ेगा और 6 महीने के लिए जेल भी होगी। ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को फेस करना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड प्रेस। ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट want any type of information of defeat in this war, so freedom of press was finished, which started again in after war in 1945। 1939 से 45 तक ये वॉर चली है और वो नहीं चाहता था कि अगर कहीं किसी जगह पे इंग्लैंड हार रहा है या मित्र राष्ट्र हारे, इसकी सूचना यहाँ भारत तक पहुँचे। इसलिए उसने पूरी अवधि में 39 से 45 तक की जो द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि थी, प्रेस बिल्कुल बंद रहा। 1945 के बाद इसको खोला गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रेस वॉज फ्री, ऑल दो ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड दिस बेस्ट टू कंट्रोल the newspapers, but the
the publication news at their best level. It has an important role in national movement. देखिए 1945 के बाद ये हुआ कि 2 वर्ष के बीच में अंग्रेज़ स्वयं अपनी अफरा तफरी में लगे थे, किस तरीके से सरकार को हैंड ओवर की जाए पावर्स और ऑल दैट, डायरेक्ट एक्शन हो रहा था। प्रेस ने इस पूरे समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी के संदेशों को देश में हर जगह तक पहुंचाने के लिए कि ना दंगे करें और इन सब चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इन 2 वर्षों में भी रहा, लेकिन कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, इसलिए इट इज़ नॉट डिस्कसेबल। और दूसरी चीज़ ये कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में यदि न्यूज़पेपर के उसको देखें तो भले कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हो, कितने भी सब कुछ लगा हो, लेकिन लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से नव जागरण को समझा भी और राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान गांधी जी की बातों को दूर दूर तक पहुंचाया भी, क्योंकि रेडियो वगैरह बहुत बाद में आए हैं। तो संचार माध्यम में जो है वो केवल यही न्यूज़पेपर ही चल रहे थे, मैगज़ीन ही चल रहे थे। तो बच्चों, दिस इज़ माय लास्ट लेक्चर। और अब जो है आप लोग इसके आधार पर आपका पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।